Hello friends, welcome to Akeri Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. दिनेश शेट्टी. ये आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में देखा हुआ है इनको. ये जो इंडियाज गॉट अल्टीमेट वॉरियर जो चैंपियनशिप ये जीत के आए हैं, जिनका होस्ट विद्युत जमाल जी थे और बीच में अक्षय कुमार भी आए थे. तो ये उस टाइटल का विनर है. तो सर, वेलकम टू द शो. Thank you. Hi everyone. Good evening. क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया. आप कैसे हो? क्या how's post COVID treating you? मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा. तो सर, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कुछ जानना चाहेंगे कि ये जो जी. आपका ये बॉक्सिंग करियर है, उसके बाद फिर इस चैंपियनशिप तक, तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे. Okay. So फिटनेस में मैं काफी सालों से रहा हूँ, बट मैं प्रोफेशनल एथलीट ने कभी नहीं रहा हूँ. लाइक इवन कॉम्बैट स्पोर्ट्स मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स थोड़ी देर सीखा. उसके बाद आई टोर माई लेफ्ट शोल्डर, जिसके बाद सर्जरी हुई थी लेफ्ट शोल्डर की. बट उसके बाद मैंने फोकस बॉक्सिंग की तरफ और पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग की तरफ रखा. साथ में कर रहा था. बॉक्सिंग काफी हद तक बेटर हो गई थी मेरी. और जैसे कोविड आया तो मेरी ट्रेनिंग और बेटर होने लगी विद टाइम, कोविड के टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत लकी था कि मुझे मेरे जिम की चाबी मिल गई थी. तो वहां जाके, जो घर के पास ही है, वहां जाके ट्रेन करता था. और उसी टाइम पे मुझे बेस फिल्म, जो यूके बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी है, उनके थ्रू एक मैसेज आया था कि ये ऐसा ऐसा एक शो हो रहा है, आप ऑडिशंस दोगे. स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं था, तो मैंने बोला वैसे भी सारा बिजनेस वगैरह सब वाज नॉट ऑन, यानी कोविड की वजह से सब कुछ बंद था. मेरा सिर्फ एनजीओ का काम चालू था. आई आल्सो हैव एन एनजीओ. तो मैंने बोला लेट्स गिव इट अ शॉट. वैसे भी इतने सालों से, 11 साल से मैं अपने डाइट को मेंटेन कर रहा हूँ, चीजों को मार रहा हूँ, कोई गलत हैबिट्स में नहीं गया. तो इसकी तरफ अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्यों ना करे. तो वो टाइम पे मैंने ओके कर दिया था. ऑडिशंस वगैरह हुए, हमारे इंटरव्यूज काफी सारा हुआ, जो काफी लंबे तक चला. अराउंड 6 मंथ्स तक ये पूरा सिलसिला चला हमारा. और ये नहीं पता था कि फॉर्मेट क्या है. ये एंड एंड के तरफ पता चला कि थोड़ा कॉम्बैट रिलेटेड ज्यादा है. जब तक शो पे नहीं आया, हमें पता नहीं था कि कौन से किस किस्म के लोग हैं इस शो पे. ये तो पता था कि थोड़ा फिटनेस रिलेटेड होगा. फिर जब क्लोजर लास्ट इंटरव्यूज की तरफ होने लग गए, तो हमारे रियलिटी प्रोड्यूसर्स ने बोला था कि इसमें कॉम्बैट ज्यादा होना है, ज्यादा फाइट होने वाला है, टास्क ज्यादा होने वाला है. तो मैंने बोला चलो, वैसे भी कोविड है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, तो चलो लेट्स डू द शो. एंड वैसे भी आई एम, हाँ, जो चीज करता हूँ 100% उसकी तरफ, 110% उसकी तरफ डेडिकेट करता हूँ. इवन फिटनेस को लेके आप अगर मेरे कोई भी पहचान वाले हैं, आप जानोगे तो आई हैव बीन फिट 24/7 365 days फॉर द पास्ट 11 years. मैं कोई खाने में या किसी चीज में आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, गलतियां नहीं करता, कोई चीट नहीं करता. सो शो का ये सारा कुछ हुआ. फिर हम, आपको पता ही है, फिर उसके बाद शो हुआ. और वो एक एक करके सारे पड़ाव क्रॉस करते गया. आई डिड वेल. एंड बहुत एक अमेजिंग जर्नी था. शायद अगर ये कोविड नहीं होता और ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता, तो शायद मैं कभी ये इस कगार पे या कोई रियलिटी शो पे, आई डोंट थिंक मैं कभी अपने आप को भी पुश करता या कभी ट्राई करता सामने से. तो आपका बाइसेप देखना चाहूंगा. ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट. क्या साइज है सर ये? थैंक यू. साइज 15.5. मैं कैमरा पे थोड़ा बड़ा लगता हूँ. 15.5. आई एम मस्कुलर बट लीन मसल. ओके. तो सर, इस जर्नी में, इस जो जर्नी था, इनमें कोई एक पर्टिकुलर कोई एक एपिसोड होगा जिसको आप रिकॉल करना चाहेंगे, बड़ा इवेंटफुल, मतलब आपको बिल्कुल ही आप टूट गए थे बिल्कुल, फिर आपने कमबैक किया और उसको जीता, ऐसा कोई एपिसोड? सो जिसने भी ये शो देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि मैं ऑलरेडी
बेसिकली ये शोल्डर की सर्जरी हुई थी, ये मेरा वीक शोल्डर है, और इसके वजह से मैं ऑलरेडी एक बैकफुट पे था, और इंजरीज की वजह से काफी सारे लोग इस शो से निकलते जा रहे थे, जो मुझे नहीं करना था। तो एवरी एपिसोड वाज अ डिफरेंट लर्निंग, बहुत सारा डिफिकल्ट टास्क थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बट आई थिंक इट वाज द लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में माय राइट हैंड टोटली गिवन अप, और सारा कुछ दोनों हाथ यूज करना ही था। अगर आप देखोगे तो क्लाइंब करना था रोप पे, फर्स्ट फर्स्ट वाला तो मैं कर ही नहीं पाया, बट उसके बाद बोला कि हाथ निकल गया तो नो प्रॉब्लम, आई विल क्लाइंब। और फिर उसके बाद तीनों राउंड जीत लिया। फिर पानी के ऊपर टग ऑफ वॉर था, फिर फाइट था एक। सो आई थिंक द लास्ट एपिसोड बहुत ब्रूटल, और इट वाज अ टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, क्योंकि हम सारे लोग एक साथ रह रहे थे। मॉर्निंग में फाइट होता था, शाम को टास्क होता था, पूरे दिन हम साथ में ही रहते थे। तो आप फाइट भी कर रहे हो, साथ में रह रहे हो प्यार से एक दूसरे के साथ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। बट आई थिंक इट वाज द टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर, और आई थिंक ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ, हम सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का सारा कुछ वो लास्ट एपिसोड में, इट वाज पुट टू टास्क टोटली। ग्रेट। तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो आपके लिए कौन सा टफेस्ट कॉम्पिटिटर थे आपके? मेरे लिए स्टार्ट से आई थिंक इट वाज पराक्रम। मैं चाहता था कि वो शो जीते, बिकॉज ही इज डन वेरी वेल, बट इवेंचुअली जब आप एक दूसरे को जानने लगते हो, तो आई थिंक इट वाज पराक्रम एंड रोहित टाइम के साथ रोहित को समझने लगा, ही वाज डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक पराक्रम एंड रोहित, ये दो कंटेंडर्स थे जो मुझे लगा बहुत टफ थे, एंड आई थिंक दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू विन इट। विद्युत जमाल जी, अक्षय कुमार साहब, इन लोगों से क्या सीखने को मिला? क्या टिप्स देते थे ये? सी, फिटनेस और कॉम्बैट काफी सारे लोग करते हैं, पर सब सक्सेसफुल नहीं है। विद्युत सर एंड अक्षय सर हैव बीन सक्सेसफुल क्योंकि उन्होंने एक रूटीन बनाया, वो डेडिकेटेड थे स्पोर्ट के तरफ। ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, बट उनकी डिसिप्लिन, डेडिकेशन इतने सालों का, यानी आप अगर देखोगे तो आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं। शायद वो 20 25 30 साल से वही चीज करते जा रहे हैं आज भी, और उसको वो बेटर ही कर रहे हैं। और उन दोनों से एक ही चीज सीखने को मिला कि दे आर रेडी टू लर्न। ऐसा नहीं था कि हाँ मैं सब सीख के बैठा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है, बट ये जनरल जो हमें सीखने मिला, आई थिंक फ्रॉम एवरीबॉडी, बट दे आर मोर सक्सेसफुल बिकॉज उनकी डेडिकेशन, मेहनत, जब उन्हें वो टाइम अपॉर्चुनिटी मिला, सो इट वाज आल्सो लक फॉर देम। बट आई थिंक ये था कि बी रेडी, आप डेडिकेट करो, आप डेडिकेशन रखो हर एक चीज की तरफ, और एक न एक दिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ग्रेट सर। थोड़ा सा भी छोटा सा एक गेम खेलूंगा। ये हाँ। एकेडीज चक्रव्यूह है। मैं कुछ बोलूंगा और उस सेंटेंस के रिलेशन, मतलब क्वेश्चंस के साथ आंसर का कोई रिलेशन नहीं होगा। आपको कुछ और ही बोलना। मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, उसका आंसर कुछ और होगा। नथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन। और ये रैपिड फायर होगा। ओके। अच्छा। ठीक है? कैन वी स्टार्ट? यस। योर फेवरेट डेस्टिनेशन? पुणे। सर, आपको ये नहीं बोलना है। आपको कुछ और बोलना है। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, यू गॉट इट। यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। योर फेवरेट फूड? वाटर। सर, फिर से पर खाने का होता है ना, वाटर तो पीने का चीज है, फूड नहीं नहीं है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल रिलेशन बेवरेज हो नहीं। गया। हाँ, बिल्कुल रिलेशन नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। योर हाँ, फेवरेट हीरो? विराट कोहली। अच्छा, वो भी हीरो में आ जाएगा। वो तो स्पोर्ट्स में है। मैं आपको ओके, हिंट ओके, देता चलो हूँ। लेट्स डू दिस। मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे मैं कुछ पूछूंगा, आप ऐसे ही बोल दो ना, आई एम स्लीपिंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम वॉकिंग, ऐसा कुछ। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। अब नहीं रोकना है, अब फटाफट बोलना है। फेवरेट क्रिकेटर? अक्षय कुमार। फेवरेट फुटबॉलर? फार्मर। योर इंस्पिरेशन?
My dog. Do you like Akshay Kumar? I like ice cream. Do you like Virat Kohli? Movies देखना पसंद है. तो ये चक्र भी होता है एक्चुअली. क्या होता है ना, लोग जैसे क्वेश्चन होता है उसके रिलेशन में ही आंसर फटाफट दे देते हैं. तो ये गेम थोड़ा सा हाँ. अलग से ही है, बहुत लोग तो फंस कुछ भी जाते निकल जाता हैं. है. तो सर, जाते जाते लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि प्राइज मनी के साथ साथ भी आपको थाईलैंड में जो मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है उस सारे एक्सपेंसेस के लिए आपको अभी जाना है, तो उस ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ट्रेनिंग तो करूंगा. ये कंफर्म नहीं कब जाऊंगा क्योंकि मेरा बॉक्सिंग अभी भी चालू है. आई एम प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट डेली. तो जिम और बॉक्सिंग चालू है एज पर मेरा मेरा जो, क्योंकि मेरा वर्क शेड्यूल और ये सब मैच हो, वो सब को प्लेस करके फिर मुझे ये सारा कुछ करना होता है. ऑल्सो कोविड के बाद इवेंट इंडस्ट्री खुल चुका है जिसकी वजह से अभी काम, आई मीन हम काफी सारा ट्रैवल चल रहा है. बट आई थिंक ड्यूरिंग मॉनसून में प्लान करूंगा. आई विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. तो आई प्लान 2-3 ट्रिप्स टू थाईलैंड. एक साथ तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा काम भी है. तो 15 डेज एंड 15 डेज का ट्रिप प्लान करूंगा थाईलैंड को एटलीस्ट ये साल में. कब उसका नहीं पता, बट स्टार्टिंग दिस मॉनसून, बिकॉज मॉनसून के टाइम पे हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है. So I will be able to take a 15-day break and go and train there. I mean, ऐसे सिचुएशन में ही जाना कि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर रहा हूँ और मुझे काम का फोन भी आ रहा है, तो वो सिचुएशन में मुझे नहीं जाना. बिल्कुल. तो जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हाँ. तो बेसिकली मुझे सारा कुछ लाइफ में लेट मिला है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसको उसकी तरफ हार मान लिया या गिव अप कर लिया. हमें इट इज नेवर टू लेट वाला एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर. आई मीन आज भी एट वॉट एवर एज आई एम, आई थिंक आई एम 10-15 years younger than, I mean, faster and better than people who are 10-15 years younger than me. So कभी अगर आपको लगे कि अरे मैंने ये नहीं किया, आप हमेशा कर सकते हो. ये वाला रिपेंट या वो वाला एटीट्यूड में नहीं रहना. ऑलवेज इट इज नेवर लेट देन, आई मीन इट इज ऑलवेज बेटर टू बी लेट बट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ग्रेट, ग्रेट मैसेज एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. तो दोस्तों आज का सेम हियर. कंटेंट, थैंक यू. तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म आई करना विल वांट टू, या yeah, this is in या you want to say? my trophy. Yeah, Yes. I want to show you my trophy. या सॉरी आई फॉरगॉट. यही That's यही okay. मेन That's okay. चीज है. ग्रेट एंड Yeah. कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर असाइनमेंट्स. आप ऐसे ट्रॉफी और जीत के आइए और इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए आप. It was a pleasure talking to you. थैंक Thank यू. you so much. थैंक यू. तो दोस्तों आज का कंटेंट यहीं खत्म करना चाहूंगा. आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा. टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि मैं चैनल में वीडियोस डालने वाला हूँ. टिल देन डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. Bye bye. बाय.